हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा था बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग। ओके, आज हम लोग देखेंगे हाउ डू यू कैलकुलेट पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, है ना। जैसे लास्ट लेक्चर के एंडिंग में मैंने बताया था कि जिन भी नंबर्स में पावर आ जाता है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो वो पढ़ने से पहले ये एक पहला रूल जो है वो याद रखना है, log x टू द पावर m इज इक्वल टू m log x, ये पता होना चाहिए। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स लिए ये तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े। जैसे स्क्वायर रूट हमेशा रहता है टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ x यानी x टू द पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ x यानी x टू द पावर 1/3, है ना। nth रूट ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ x, दैट इज x टू द पावर 1/n। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -2 इज 10 टू द पावर -2 टू द पावर 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा। सिंपल था ये, लिख के रख लो। स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टू द पावर 1/2, 2 1 जा 2 2 जा -2 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर 6 इज 10 टू द पावर 6 टू द पावर 1/2, 2 1 जा 2 3 जा तो 10 टू द पावर 3 आ गया, है ना। ये साथ ही साथ लिख के रख लो, है ना, लिखते चलो। क्यूब रूट, अब ये क्यूब रूट ऑफ 10 टू द पावर 3 यानी 10 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, 3 1 जा 3 सॉरी 3 1 जा 3, 10 टू द पावर 1। क्यूब रूट ऑफ 10 टू द पावर 6 इज 10 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3, है ना। क्यूब रूट है टू द पावर 1/3, 3 1 जा 3 2 जा 10 टू द पावर 2। एंड फाइनली फोर्थ रूट ऑफ 10 टू द पावर 8 is 10 to the power 8 to the power 1/4, 4 1 जा 4 2 जा 10 to the power 2। तो ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो हमको पता होने चाहिए थे, क्योंकि ये आगे यूज होने वाले, है ना। इसके कुछ तुम खुद बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम्पल्स कर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेकिंग स्क्वायर्स। ओके, स्क्वायर कैसे लेना है, यूजिंग लॉग टेबल। कन्वर्ट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज इफ इट इज लेस देन 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं तुमको समझाऊंगा आगे। ओके, टेक लॉग, मल्टीप्लाई बाय 2, टेक एंटी लॉग, स्टेप्स लिख लो। ओके, अब कन्वर्ट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो भी कौन से नंबर्स के लिए, इफ इट इज लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। जैसे नंबर ग्रेटर देन 1 43.16, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, कौन से नंबर्स को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर वो नंबर 1 से छोटा है तो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 0.3169। ओके, ये नंबर 1 से छोटा है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे अपन 3.169 इंटू 10 टू द पावर -1। ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर डेसिमल को राइट में शिफ्ट किया, एक प्लेस राइट में शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर -1 लगेगा, है ना। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपन 3.169 इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल राइट में शिफ्ट हुआ तो टू द पावर -3। समझ में है सबको। तो ये है अपने मेथड्स, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के। अब इसके अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे, है ना। सबसे पहले स्क्वायर के एग्जांपल। चलो एग्जांपल लिखना चालू करेंगे। स्टेप्स लिख लिया सभी ने। ओके, पहला एग्जांपल 4.331 स्क्वायर। ओके, 4.331 स्क्वायर। पहला स्टेप क्या है, टेक लॉग, यानी लॉग ऑफ 4.331। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, 0 पॉइंट, ग्रुपिंग क्या आएगा 4331, है ना। तो 4331 क्या है, लॉग इसका क्या आएगा 4331, इट इज 6366। ठीक है, ये आ गया लॉग। फिर मल्टीप्लाई बाय 2,
सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप था ही नहीं क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा इसका 2, 1 कैरी, 2 6 12, 13, 1 कैरी, 2 3 6 7, 2 6 12, 1, तो इट इज 1.2732। ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 स्टेप 3। और तीसरा स्टेप है एंटीलॉग। एंटीलॉग क्या आएगा इसका 0.2732, तो 0.27 का 3 और 2 यानी 1876, यानी 1.786 इंटू 10 to the power 1, 10 to the power 1 यानी 10, यानी इसका आंसर है 18.76। ओके, यहां पे आंसर लिख लो 18.76। कैलकुलेटर से चेक करोगे तो यही आएगा, है ना, समझ में आए? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे 88.79 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ऑफ 88.79 लेंगे। नंबर ग्रेटर देन 1 है, ओके, 1 से बड़ा नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो 88.79, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 1, और ग्रुपिंग क्या है 8879, है ना, ग्रुपिंग 8879। तो क्या 8879 9483। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 9, है ना, 1 कैरी है तो 9 हो गया, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2, इट बिकम्स +1 3। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है ना। अब लेंगे इसका एंटीलॉग। एंटीलॉग में ग्रुपिंग 0.8966, है ना, .8966, तो इट इज 7881, है ना, 7881, तो आएगा 7.881 इंटू 10 to the power 3, 10 to the power 3 यानी 1000, तो इट इज 7881। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है इट इज 7881। चेक करके देख लो एक बार, है ना, समझ में आया इसका आंसर। ओके, अब जब नंबर लेस देन 1 है, अब अगला जो न्यूमेरिकल आएगा वो नंबर लेस देन 1। ओके, ध्यान में वो देख लिया सभी स्टेप्स, साथ ही साथ लिखते चलो, तुमको आसानी जाएगी, है ना। लॉक टेबल बाजू में होना चाहिए। 0.8334 स्क्वायर, है ना। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा इसका, इसको लिखेंगे 8.334 इंटू 10 to the power -1 होल स्क्वायर। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्क्वायर सेपरेट, याद रखना अगला स्टेप स्क्वायर सेपरेट, यानी क्या आ जाएगा ये 8.334 स्क्वायर 10 to the power -1 स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर इसको लगा, एक स्क्वायर इसको लगा, तो इसको तो अपन कैसे लिख सकते हैं 8.334 स्क्वायर इंटू 10 to the power -1 का स्क्वायर 10 to the power -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है ना। कौन सा रूल है, a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n, m plus n नहीं होता है, m into n होता है ना। अब ये हो गया अपना नॉर्मल नंबर ग्रेटर देन 1। अब इसके लिए स्टेप्स क्या हैं, लॉग ऑफ 8.334 क्या आएगा 0 पॉइंट, है ना।
इसकी ग्रुपिंग, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0, 83 3 4 है ना। तो 83 3 4 83 3 4 9208 83 3 4 का आएगा 9208 है ना। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 1.8416। और तीसरा स्टेप क्या है, एंटीलॉग कैलकुलेट करो 0.8416। चलो एंटीलॉग कैलकुलेट करेंगे 0.8416, वो आएगा 6944। 8416 का 6944 आएगा, तो ये आ जाएगा 6.944 इंटू 10⁻1। ठीक है। अब ये एक्चुअली तुमने क्या करना चाहिए, ये इसको इधर लिखना चाहिए, या ऐसे, है ना। तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन यहाँ पे, है ना। तुमने यहाँ लिखना चाहिए, तो यह आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, क्या आ जाएगा 6.944 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻−2। इन दोनों का आंसर क्या आएगा 6.944 इंटू 10⁻−1। 10⁻−1 इससे मल्टीप्लाई किया, एक तो आंसर यहीं पे रहने दो, अगर नहीं आता है, जमता नहीं है, तो फिर इसको सॉल्व करो। कितना आएगा ये 0.6944। समझ में आया ये न्यूमेरिकल? सिंपल था, आसान था। ओके, इसके ऊपर एक लास्ट वाला न्यूमेरिकल ले लेंगे। ओके, फिर बाद में हम लोग इसको स्टॉप करेंगे यहाँ पे, फिर अगला पार्ट पढ़ेंगे, विच इज 0.0831 स्क्वायर। ओके, पहला स्टेप कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 8.31 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। -2 लगाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस राइट में सरका। ओके, स्क्वायर को सेपरेट करो तो क्या आएगा 8.31 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, है ना। -2 इंटू 2, एक स्टेप डायरेक्ट लिखा। अब इसका अपने को क्या निकालना है, स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, क्योंकि ये तो नॉर्मल मेथड से निकलेगा ना, नंबर ग्रेटर देन 1, तो क्या आ जाएगा इसका लॉग ऑफ 8.31, कितना आएगा 0 पॉइंट, है ना। उसका लॉग निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ग्रुपिंग क्या आएंगी उसकी 83 1, तो 83 1 9196, है ना, मैंटिस हाउस का। मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 12 1 कैरी, 2 9 18 1 19 1 कैरी, 2 1 2 3 2 9 18 1 कैरी। एंटीलॉग, अब इसका एंटीलॉग के लिए ग्रुपिंग 0.8392, है ना। 0.83 का 9 और 2 में इट इज 6905 इंटू 10⁻1। लिख दो यहाँ पे, क्या आएगा 6.905 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा 6.905 इंटू 10⁻−3। उसको वैसे ही रहने दो, सॉल्व मत करो। इसका आंसर ये है। आ गया ध्यान में? सिंपल था ये चीज। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट स्क्वायर्स, है ना। अब अपना अगला पार्ट है स्क्वायर रूट्स। अब अगर क्यूब आएगा तो टेकिंग क्यूब्स के लिए सेम स्टेप्स है। सॉरी, क्यूब के लिए सेम स्टेप्स है। क्यूब टू द पावर 4 टू द पावर 5 इनके लिए सेम स्टेप्स है। ओके, लेकिन जब रूट्स आते
स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो उसके लिए स्टेप्स अलग हो जाते हैं। स्क्वायर यानी टू द पावर 2, क्यूब टू द पावर 3, टू द पावर 4, टू द पावर 5, टू द पावर 6, सभी सेम स्टेप्स है। सिर्फ क्यूब है तो मल्टीप्लाई बाय 3, टू द पावर 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, टू द पावर 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5। ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके। टेकिंग स्क्वायर रूट समझाता हूं, क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट्स समझा दूंगा आगे, पहले स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। ओके। फॉर नंबर ग्रेटर देन 1, जो नंबर 1 से बड़े हैं उनका क्या करना, टेक लॉग, डिवाइड बाय 2, टेक एंटी लॉग। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, है ना, फिर उसका एक एग्जांपल ले लेंगे। पहले ये स्टेप्स लिख लो, फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 के स्टेप्स लिखो, वो बाद में लिखना। ओके, जैसे पहला एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 8.669, है ना। इसमें स्टेप्स क्या है, ये नंबर 1 से बड़ा है तो ये 3 स्टेप्स, लॉग लो, 2 से डिवाइड करो, एंटी लॉग लो, वेरी सिंपल। तो ठीक है, पहले हम लोग लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ 8.669, 0 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 0, 8669, है ना। तो 8669 क्या आएगा इसमें, उसका लॉग कितना, अमेंटिसा कितना आएगा, 86, 6 और 9, इट इज 9379, सॉरी 9380, ठीक है। डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट, क्या आएगा इसका, 4690, है ना, 4690। एंटी लॉग लो, एंटी लॉग क्या है, 0.4690, है ना, 0.4690, 2944, यानी आ जाएगा 2.944 इंटू 10 टू द पावर 0 आएगा। 10 टू द पावर 0 तो लिखते ही नहीं है ना, तो जो इसका आंसर है वो है 2.944। दिस इज योर आंसर। आया ध्यान में? तो ऐसे तुम कोई भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बहुत आसान, लॉग लो, 2 से डिवाइड करो और एंटी लॉग ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर्स पे आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे क्यूब रूट्स निकालना रहा, ध्यान में रखना, क्यूब रूट निकालने बोला तो यहां पे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। फोर्थ रूट निकालने बोला, याद रखो ये चीज जो मैं बता रहा हूं, फोर्थ रूट निकालने बोला, है ना, जैसे क्यूब रूट निकालने बोला तो डिवाइड बाय 3, फोर्थ रूट निकालने बोला डिवाइड बाय 4, फिफ्थ रूट निकालने बोला तो डिवाइड बाय 5 एंड सो ऑन। समझ में है? फॉर नंबर ग्रेटर देन 1, फॉर नंबर लेस देन 1। ओके, यहां पे स्टेप में सिर्फ ये चेंज कर देना है, पावर ऑफ 10 शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। हाँ, ये स्टेप्स लिख लो फॉर नंबर लेस देन 1 के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। ओके, इसका एक एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 0.8669, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ध्यान में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पावर ऑफ 10 शुड बी, यहां पे शुड बी चाहिए था, है ना, शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, पावर ऑफ 10 शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अब ये 0.8669 है, ध्यान देना अच्छे से, 0.8669, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 8.669 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन,
86.69 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, 1 से बड़े फॉर्म में कन्वर्ट किया और 10 के पावर देखो यहां पे। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे लिए जो यहां पे यूज करना है, लेकिन मोस्ट करेक्ट कौन सा है हमारे लिए? हमारे लिए मोस्ट करेक्ट ये है। द रीजन इज 10 का पावर 2 का मल्टीपल बोला है यहां पे। स्क्वायर रूट में 10 का पावर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां पे 10 का जो पावर है वो -1 है, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। यहां पे 10 का पावर क्या है? -2, जो कि 2 का मल्टीपल है। 2 -1 है ना, समझ में आए सबको? क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये अगर नंबर सपोज ये होता था 0.08669, तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता था इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता था इसका? 8.669 इंटू 10 टू द पावर -2, ये एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म है 86.69 इंटू 10 टू द पावर -3, ये वाले नंबर का, है ना। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, पहला या दूसरा? पहला, क्योंकि पहले वाले में 10 का पावर क्या है? -2 आया। 10 का पावर -2 आया, 2 का मल्टीपल है। -2 इज 2 का मल्टीपल, 2 -1 2 होता है। -3 2 का मल्टीपल नहीं है ना, समझ में आए? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 86.69 इंटू 10 टू द पावर -2, पहले ही लिख लो। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट सेपरेट। ओके, नीचे लिख देते हैं हम लोग, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 86.69 स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -2, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 86.69 इंटू 10 टू द पावर -1, क्योंकि पहले स्लाइड में लिखा था 10 टू द पावर -2, यानी उसका स्क्वायर रूट यानी 10 टू द पावर -1, सबसे पहले स्लाइड में लिखा हुआ है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ये स्टेप से सॉल्व करेंगे। कैसे? टेक लॉग डिवाइड बाय 2, टेक एंटी लॉग। ठीक है, चलो इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो लॉग ऑफ 86.69 क्या आएगा? 1.8669। लॉग कितना होता है उसका? 9380, 1.9380 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 0.9, 18 1 कैरी, 6 are 12, 1 कैरी 9 0, 0.9690, है ना। अगेन रिपीट करता हूं मैं, डिवाइड बाई 2 किया तो 0.9690। अब एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग 0.9690, 0.9690 यानी 9311, है ना। तो यह आ जाएगा 9.311 इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 कोई नहीं लिखता है, तो ये हो गया 9.311। तो ये हो गया 9.311 इंटू 10 टू द पावर -1, ये हो गया आंसर इसका। आ गया देन में 10 टू द पावर -1 को अगर इसको सॉल्व करना है तो तुम कर सकते हो, तो वो आ जाएगा 0.9311। क्लियर विद दिस? ध्यान में आया प्रॉब्लम? तो यहां पे 10 का पावर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये है, क्यूब रूट्स के लिए चेंज क्या होगा यहां पे। ओके, तुम क्यूब रूट के लिए स्टेप्स लिख के रख लो। क्यूब रूट के लिए यहां पे स्टेप में चेंज क्या किया था? डिवाइड बाय 3 किया था। ओके, उसके एग्जांपल्स जो मैं दूंगा वो सॉल्व करना है। यहां पे फॉर नंबर लेस देन 1 के लिए कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पावर ऑफ 10 शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 नहीं 3। क्यूब रूट्स के लिए, क्यूब रूट्स के पावर ऑफ 10 शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। बाकी फिर यहां पे चेंज आएगा डिवाइड बाय 3, उसके अलग से सॉल्व करेंगे अपन एग्जांपल्स, है ना। तो दिस वेर ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग पावर्स यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग। ओके, दैट्स इट।